हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे एसआई यूनिट यानी मात्रकों से संबंधित मात्रक और विमाएँ। ठीक है, इस क्लास से 2 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे, इसलिए पूरी क्लास ज़रूर से देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मात्रकों की जब बात करें तो स्टार्टिंग में सबसे पहले आई थी सीजीएस पद्धति यानी सीजीएस सिस्टम। इस सीजीएस सिस्टम को हम फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। सबसे पहले जो आई थी उसका नाम था सीजीएस सिस्टम। ठीक है, और इस सीजीएस सिस्टम को हम फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, सीजीएस का मतलब होता है, सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम और एस का मतलब होता है सेकंड। ठीक है, सीजीएस सीजीएस को क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आता है सीजीएस पद्धति को और किस पद्धति से नाम जानते हैं तो उसका नाम है फ्रेंच सिस्टम, फ्रेंच पद्धति। ठीक है, सीजीएस को फ्रेंच पद्धति के नाम से भी जानते हैं। और सीजीएस में सी का मतलब सेंटीमीटर होता है, जी का मतलब ग्राम होता है और एस का मतलब सेकंड होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो पद्धति थी उसका नाम है एफपीएस पद्धति। ठीक है, एफपीएस पद्धति जिसको ब्रिटिश पद्धति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिटिश पद्धति भी बोलते हैं। इसमें एफ का मतलब होता है फुट, एफ का मतलब फुट। ठीक है, पी का मतलब होता है पाउंड और एस का मतलब होता है सेकंड। फुट, पाउंड और सेकंड, यह पद्धति ब्रिटिश पद्धति थी। इसके बाद तीसरी पद्धति आई, उसका नाम है एमकेएस पद्धति जिसको मैट्रिक पद्धति भी कहते हैं। एमकेएस पद्धति जिसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक पद्धति भी बोलते हैं, जिसमें एम का मतलब होता है मीटर और के का मतलब होता है किलोग्राम और एस का मतलब होता है सेकंड। ठीक है, तो यह 3 पद्धतियाँ सबसे पहले स्टार्टिंग में आई थी। अब इनमें क्या होता है, क्वेश्चन ये आता है कि इन तीनों में वह कौन सी इकाई है, तो वह कौन सी इकाई है जो तीनों में क्या है, तीनों में समान है। तो वह तीनों में जो समान है उसका नाम है सेकंड। देखो, यहाँ पर भी सेकंड, यहाँ पर भी सेकंड और यहाँ पर भी सेकंड। ठीक है, तो समय का जो मात्रक होता है सेकंड, वह तीनों में समान है। तो क्वेश्चन बनता है कि तीनों जो पद्धतियाँ हैं उन तीनों पद्धतियों में वह कौन सा इकाई है जो समान है, तो वह इकाई का नाम है सेकंड। ठीक है, तो यह 3 पद्धति आपके समझ आ गई होंगी। अब इसके बाद में क्या होता है, तीनों पद्धतियाँ, अब यह फ्रेंच सिस्टम तो फ्रेंच में लागू था, ब्रिटिश सिस्टम ब्रिटिश, जहाँ जहाँ ब्रिटिश का शासन था या ब्रिटिश जो था वहाँ पर था एम के, इन सबको मिला के फिर एक अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन हुआ था अंतर्राष्ट्रीय, उसमें एक यूनिट रखा था कि भाई पूरे देशों में एक व्यापार करने के लिए एक कम से कम एक यूनिट तो होनी चाहिए जो सब में लागू हो। ठीक है, उसके लिए जो सिस्टम आया जिसको बोलते हैं एसआई सिस्टम। क्या बोलते हैं? एसआई सिस्टम। तभी तो हम बोलते हैं जैसे बल है तो बल का एसआई मात्रक क्या है, एसआई मात्रक क्या है, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। तो यह एसआई सिस्टम बाद इन तीनों के बाद में निकल के आया, क्योंकि इसके द्वारा अब जैसे अलग अलग जगह पे अलग अलग मात्रकों का वो यूज हो रहा था, तो व्यापार करने में दिक्कत आ रही थी, तो उसको एक करने के लिए एसआई सिस्टम आया था। यह सिस्टम जो लागू हुआ था ना, एसआई सिस्टम, ये 1960 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1960 में हुआ था, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। अब देखते हैं हम एसआई सिस्टम के बारे में। देखो, एसआई सिस्टम जो है ना, यह स्थापित हुआ था कब? 1960 में स्थापित हुआ था एसआई सिस्टम। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे कि एसआई सिस्टम कब स्थापित हुआ था, तो यह 1960 में स्थापित हुआ था। एसआई सिस्टम में क्या होता है, मूल मात्रक पूछता है, कितने होते हैं? 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 जो मात्रक होते हैं वो समपूरक मात्रक होते हैं। ठीक है, 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 जो होते हैं वो समपूरक मात्रक होते हैं। अब ये मूल मात्रक हैं, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। ये समझो कि यह मात्रकों का नीम है। क्या है? नीम है।
ये जो मात्रक है इनसे ही बाकी मात्रकों का निर्माण हुआ है। सबसे पहले ये मात्रक अगर याद हैं तो इनसे हमको बाकी के मात्रक बनते हैं, इन्हीं से बनते हैं। ठीक है, अब देखो मूल मात्रक जो हैं 7 वो कौन कौन से हैं। तो देखो पहला है मीटर। मीटर जो होता वो लंबाई जो होती है ना, पहला है लंबाई। लंबाई जो होती है, लंबाई को किस में नापते हैं, लंबाई होती है मीटर। लंबाई को नापेंगे अपन मीटर में, और इसका जो सिंबल होता है वह होता है एम। लंबाई को मीटर में नापेंगे और इसका जो सिंबल होता है उसको अपन लिखेंगे एम। जैसे लिख दिया 6 मीटर। 6 मीटर का मतलब यह है जो डिस्टेंस है या जो लंबाई है वो कितनी होगी, 6 मीटर की हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हम लिखते हैं, ये लंबाई का हो गया। अब जैसे लंबाई में दूरी है, विस्थापन है, ठीक है, वो सब चीज़ अपन किस में नापते हैं, लंबाई मीटर में नापते हैं। दूसरा जो मात्रक निकल के आया वह है द्रव्यमान। अब ये जो द्रव्यमान है, इस द्रव्यमान को नापते हैं अपन किस में, किलोग्राम में। ठीक है, द्रव्यमान का SI जो मात्रक है वह है किलोग्राम, और जिसको किससे लिखते हैं, kg से लिखते हैं। जैसे लिखा है 5 kg। अब 5 kg है तो अपन समझ गए वह कितना है, 5 किलोग्राम है, वह उसका क्या है, द्रव्यमान है। ठीक है, अगला जो SI मात्रक है वह है समय। समय है, समय को किस में नापते हैं, सेकंड में नापते हैं, और इसका जो सिंबल होता है वह होता है एस। ठीक है, समय को सेकंड में नापते हैं, इसका सिंबल होता है एस। अगला है वो है विद्युत धारा। विद्युत धारा जो होती है, करंट, विद्युत धारा को नापते हैं एम्पियर में। किस में नापते हैं, एम्पियर में नापते हैं, और इसका जो सिंबल होता है वह होता है ए। विद्युत धारा को किस में नापते हैं, एम्पियर में, और इसका सिंबल होता है ए। ठीक है, अगला है तापमान। तापमान जो होता है ताप, उसको केल्विन में नापते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है और यह क्वेश्चन गलत बहुत होता है। उसका कारण क्या है, क्योंकि पूछा जाता है ताप का SI मात्रक, और अपन SI मात्रक उसमें लगा देते हैं डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन में ये भी मिलता है, ऑप्शन में केल्विन भी मिलता है, और अपन डिग्री सेंटीग्रेड लगा देते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो ताप होता है उसका SI मात्रक डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता, वह होता है केल्विन। ठीक है, ताप का SI मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है, इसको याद रखना। अगला है ज्योति तीव्रता। क्या है, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है वह है कैंडेला। क्या है, कैंडेला। इसको नापते हैं अपन CD से। ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है वह है कैंडेला, और इसको अपन CD से मापते हैं। अगला है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा है उसको नापते हैं अपन मोल में। पदार्थ की मात्रा किस में नापते हैं, मोल में, और उसका जो सिंबल है वो है MOL, मोल। क्या है, MOL, मोल। ठीक है, दो जो संपूरक मात्रक हैं, दो क्या है, संपूरक मात्रक हैं। उनमें पहला है समतल कोण, जिसको रेडियन में नापते हैं, इसको बोलते हैं RAD। और ठोस कोण होता है, इसको नापते हैं स्टेरेडियन में। समतल कोण को नापते हैं रेडियन में, और ठोस कोण को नापते हैं स्टेरेडियन में। तो रेडियन को तो RAD रेडियन, और इसको लिखते हैं स्टेरेडियन SR। ठीक है, नोट कर लो इसको फटाफट। अब हम बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, जो मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। जो मूल मात्रकों से बनते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, जैसे समझो घनत्व है, ये क्या है, घनत्व। घनत्व को पहली बात तो किससे लिखते हैं, रो से लिखते हैं। ये जो सिंबल है ना ऐसा, ये किसका है, रो का सिंबल है, इसको रो बोलते हैं। ठीक है, तो घनत्व जो होता है ना वो होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अब द्रव्यमान का जो मात्रक अपन ने पढ़ा था वो क्या था, द्रव्यमान का मात्रक होता है क्या, किलोग्राम। और आयतन जो होता है ना, आयतन का जो मात्रक होता है मीटर क्यूब होता है। क्या होता है, आयतन जो होता है, आयतन ये क्या होता है, लंबाई गुणा लंबाई गुणा लंबाई, या लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो तीनों में क्या होता है, मीटर मीटर मीटर, तो मीटर क्यूब आ जाता है। तो आयतन जो होता है वॉल्यूम, इसका SI मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। आयतन का क्या होता है, आयतन का होता है मीटर क्यूब। ठीक है, तो घनत्व क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटे आयतन kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब ये जो है ना kg पर मीटर क्यूब, इसमें क्या है, ये इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं,
केजी मीटर माइनस 3। ये जो मात्रक ऊपर जाता है तो ये जो सिंबल है में प्लस का है तो ऊपर माइनस का हो जाता है, माइनस का है तो प्लस हो जाता है। ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आता है तो सिंबल का जो साइन है ना वह बदल जाता है, माइनस प्लस प्लस माइनस। अब ये नीचे से ऊपर गया तो ये माइनस हो गया, ये आ गया। ये लिख दो चाहे ये लिख दो, एक ही चीज़ है। अब बात करते हैं चाल या वेग। पहली बात तो चाल हो या वेग हो उसको लिखते हैं किससे, v से लिखते हैं, ठीक है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। दूरी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, और समय का होता है सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड। चाल का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। इसको अपन मीटर s-1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, क्योंकि इसकी घात कितनी है, 1 है। अब ये है त्वरण। त्वरण को किससे लिखते हैं हम, ए से लिखते हैं। त्वरण को ए से लिखते हैं एक्सीलरेशन, ठीक है। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समय। इसको अपन दूसरी भाषा में बोल सकते हैं वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर, त्वरण क्या कहलाता है, वेग में परिवर्तन की दर, ठीक है, ये है दर। तो वेग में परिवर्तन बटे समय। अब वेग में परिवर्तन यानी वेग, ऊपर तो मीटर प्रति सेकंड यानी वेग का मात्रक, और नीचे समय। जब ये नीचे आएगा तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी कि जो त्वरण होता है उसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और जबकि वेग का कितना होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग या चाल का मीटर प्रति सेकंड और त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा तो मीटर s-2 हो जाएगा जब ये ऊपर जाएगा तो, ठीक है। बटा से ऊपर जाएगा तो s-2 आ जाएगा। तो ये अपन ने 3 मात्रक देखे। अभी और देखते हैं। ये जो मूल है आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे मात्रकों को बदला जाता है। बल क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल को F से लिखते हैं, द्रव्यमान को m से लिखते हैं, त्वरण को a से लिखते हैं। तो F बराबर ma, ठीक है। F बराबर क्या होता है, ma होता है। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। तो देखो द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का क्या होता है, केजी। और त्वरण का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब ये जो है ना इसको न्यूटन बोलते हैं। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूटन, ठीक है। केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को न्यूटन। तो बल जो होता है उसका SI मात्रक क्या होता है, बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। लेकिन अगर एग्जाम में ये भी मिल जाए केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तो यह भी क्या है, सही है, क्योंकि इसी को क्या बोला जाता है, न्यूटन बोला जाता है। अगला है संवेग। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग होता है। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग होता है। संवेग को हमने p से लिखा और द्रव्यमान को m से लिखा और वेग को हमने v से लिखा, ठीक है। तो p बराबर mv, संवेग क्या होता है, p बराबर mv होता है। p बराबर mv होता है। द्रव्यमान क्या होता है, संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग होता है। अब द्रव्यमान का तो केजी और वेग का मीटर प्रति सेकंड। तो संवेग का जो ऐसा ही मात्रक निकल के आया केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। संवेग का क्या होता है, केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर अपन को फॉर्मूले भी याद है ना, फॉर्मूले, तो हम उनका ऐसा ही मात्रक निकाल सकते हैं, क्योंकि द्रव्यमान का अपन को पता है केजी होता है, वेग का मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला है संवेग। संवेग को I से लिखा जाता है। संवेग होता है बल गुणा समय यानी F/T। संवेग क्या होता है, F/T होता है। अब बल जो होता है F उसका न्यूटन होता है, समय होता है T। तो न्यूटन सेकंड या न्यूटन गुणा सेकंड गुणा में ए। न्यूटन सेकंड जो होता है वह आवेग का क्या होता है, ऐसा ही मात्रक होता है। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं केजी मीटर प्रति सेकंड लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आवेग और संवेग का जो मात्रक होता है ना, ऐसा ही मात्रक वो सेम होता है। देखो केजी मीटर प्रति सेकंड, केजी मीटर प्रति सेकंड। तो आवेग और संवेग का ऐसा ही मात्रक सेम होता है, केजी मीटर प्रति सेकंड। और एग्जाम में ये भी देते न्यूटन सेकंड, तो ये भी इसका ऐसा ही मात्रक होता है।
या इसका जो फॉर्मूला है F इंटू टी, ये हमको याद रखना पड़ता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो फॉर्मूले हैं इनको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में इनसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द्रव्यमान दे देगा, त्वरण दे देगा, पूछेगा बल कितना है, वेग दे देगा, द्रव्यमान दे देगा, पूछेगा संवेग कितना है, बल दे देगा, समय दे देगा, पूछेगा आवेग क्या है। ठीक है, इनका ऐसा ही मात्रक पूछ सकता है। अगला है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति जिसको एफ से लिखते हैं, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है, छोटा एफ। फ्रीक्वेंसी होता है 1/t यानी समय, 1/ आवर्तकाल। ये जो होता है एफ बराबर 1/t, ये आवर्तकाल यानी समय होता है। इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है 1/सेकंड होता है, जिसको सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं, और इसे सेकंड इनवर्स को बोलते हैं हर्ट्ज। क्या बोलते हैं? HZ हर्ट्ज। तो पूछा जाता है क्वेश्चन की आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज दे देगा, अगर वो ये नहीं देता है तो सेकंड इनवर्स भी दे सकता है। तो ये क्वेश्चन अपन को ध्यान रखने हैं, ये जो फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो इनको फटाफट से नोट कर लो, फिर हम आगे वाले जो मात्रक हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। अगला देखते हैं हम, देखो दाब। दाब जो है उसका फॉर्मूला जो है वो होता है, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। बल को लिखते हैं, बल क्या होता है? F होता है, और क्षेत्रफल को लिखते हैं A। F बटा A, बल बराबर होता है F बटा A। अब देखो, बल का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, और क्षेत्रफल का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, जो क्षेत्रफल होता है उसका ऐसा ही मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो दाब है उसका जो ऐसा ही मात्रक हो जाएगा न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगला देखो, कार्य क्या होता है। कार्य जो है वर्क W से लिखते हैं। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन, बल F विस्थापन D, F इंटू डी। W बराबर F इंटू डी, यानी कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। तो इसका जो मात्रक है, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, और विस्थापन यानी दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो न्यूटन मीटर इसको बोलते हैं जूल। न्यूटन मीटर इसको बोलते हैं जूल। ठीक है, तो कार्य का SI मात्रक जो होता है वह होता है जूल, और यह जूल है। ऊर्जा का भी यही होता है, ऊष्मा का भी यही होता है। तो देखो, ऊर्जा, ऊष्मा और कार्य, इनका जो मात्रक होता है वह होता है जूल, यानी सेम ही होता है। अब देखो शक्ति। शक्ति यानी पावर। शक्ति क्या होता है? कार्य करने की दर। कार्य करने की दर, जब समय नीचे आता है ना, समय, तो वो दर बन जाता है। क्या होता है? दर होती है वो। तो कार्य करने की जो दर है उसको क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। ठीक है, कार्य करने की दर, यहाँ लिख सकते हैं अपन, कार्य करने की दर क्या बोलते हैं? उसको शक्ति बोलते हैं। कार्य बटे समय, W बटे टी। ठीक है, शक्ति जो होता है वो होता है W बटे टी होता है, W बटे टी होता है। ठीक है, इसको लिखते हैं जूल बटे सेकंड, जूल बटे सेकंड, जूल बटे सेकंड। यह वाट होता है, इसको क्या बोलते हैं? वाट। तो ऐसा ही मात्रक जो होता है, शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है, वह होता है वाट। क्या होता है? वाट। जूल बटे सेकंड या वाट बोलते हैं। जो एग्जाम में मिलेगा ऑप्शन में वो लिखा जाएगा। ठीक है, जूल बटे सेकंड लिखा जाएगा या वाट लिखा जाएगा। यह किसका मात्रक है? शक्ति का ऐसा ही मात्रक है। ठीक है, इनको फटाफट से नोट कर लो। फिर हम बात करेंगे आगे जो महत्वपूर्ण फॉर्मूले और मात्रक उनके हैं उनके बारे में। तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य को लैम्बडा से लिखा जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ये होता है लैम्बडा। ठीक है, क्या होता है? लैम्बडा। तरंग दैर्घ्य, इसका ऐसा ही मात्रक होता है एंगस्ट्रॉन। क्या होता है? एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन होता है। ठीक है, उच्च वेग जो होता है, हाई वेग, उसको मैक से नापते हैं, उसका मात्रक है मैक। ठीक है, ओजोन परत की जो मोटाई है उसको डॉप्सन में नापा जाता है, इसको डी से भी लिखते हैं, डी। ठीक है, ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में नापते हैं, उसको डी से भी लिखते हैं। चुंबकीय जो फ्लक्स होता है उसका ऐसा ही मात्रक वेबर होता है, WB से लिखते हैं, वेबर। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स, ये जो होता है ना, इनमें दोनों में कन्फ्यूजन होता है। चुंबकीय फ्लक्स जो होता है उसको वेबर में नापते हैं। क्या होता है? वेबर होता है। और चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वेबर बटे मीटर स्क्वायर, जिसे टेस्ला कहते हैं। ठीक है, वेबर बटे मीटर स्क्वायर है, इसको हम टेस्ला भी कहते हैं। वेबर बटे मीटर स्क्वायर यानी टेस्ला। ठीक है, और
रेडियोधर्मिता है उसको बैक्यूरल में इतनी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि रेडियोधर्मिता का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो वो होता है बैक्यूरल होता है। क्या होता है? बैक्यूरल। बैक्यूरल जो भी एग्जाम में दे के रखता है, ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है चुंबकीय क्षेत्र का वेबर बटे मीटर स्क्वायर, इसी को टेस्ला कहा जाता है। टेस्ला बोल दो या वेबर बटे मीटर स्क्वायर बोल दो, यह चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक होता है, ठीक है। एक होता है ल्यूमेन फ्लक्स यानी ज्योति फ्लक्स जिसे बोलते हैं, ल्यूमेन इंटेंसिटी यानी ज्योति फ्लक्स। क्या होता है? ज्योति फ्लक्स। इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है ल्यूमेन होता है, ठीक है। ज्योति फ्लक्स इसका मात्रक होता है ल्यूमेन, इसको लिख दो ल्यूमेन होता है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? ल्यूमेन होता है, ठीक है। तो ये जो महत्वपूर्ण मात्रक थे उनके बारे में अपन ने चर्चा करी। इसके अंदर जितने भी जो फॉर्मूले यूज हुए हैं उन फॉर्मूलों को हमको क्या करना है? नोट करना है, क्योंकि एग्जाम में वो सीधे सीधे पूछे जाते हैं। बल का फॉर्मूला, संवेग का फॉर्मूला, आवेग का फॉर्मूला, कार्य का फॉर्मूला, सीधे सीधे उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आगे डिस्कस करते हैं संवेग और आवेग। अब हम देखते हैं संवेग और आवेग के बारे में, तो ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, संवेग और आवेग। संवेग क्या होता है? तो देखो, संवेग वह होता है जिसके अंदर परिमाण और दिशा दोनों ही होते हैं। क्या होते हैं? उसका परिमाण होता है और दिशा होता है, दोनों ही होते हैं। वह होती है सदिश राशि। और जिसके अंदर केवल और केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, वह क्या होता है? अदिश राशि होती है। तो सदिश और अदिश में यह अंतर होता है कि जो सदिश होती है उसके अंदर क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, और अदिश के अंदर केवल और केवल क्या होता है? परिमाण होता है, ठीक है। अब देखो, सदिश के अंदर जो राशियाँ आती हैं एग्जाम में, इनसे पूछा जाता है इनके उदाहरण की कौन सी सदिश है, कौन सी अदिश है। तो देखो, विस्थापन जो है ना, विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। जबकि जो दूरी है ना, दूरी, यह अदिश राशि है। विस्थापन क्या है? सदिश राशि है, और जबकि दूरी क्या है? अदिश राशि है। वेग जो है, वेग वह सदिश राशि है, जबकि जो चाल है वह अदिश राशि है। वेग एक सदिश राशि है और चाल एक अदिश राशि है। त्वरण है वह सदिश राशि है। बल जो है, बल वह सदिश राशि है। वजन, वेट जो होता है, वजन, वह भी सदिश राशि है, ठीक है। और संवेग जो होता है, संवेग, यह सदिश राशि है। बल आघूर्ण जो होता है वह भी सदिश राशि है। धारा घनत्व भी सदिश राशि है। आवेग भी सदिश राशि है, और चुंबकीय क्षेत्र भी सदिश राशि है। कन्फ्यूजन जिसमें होता है, देखो, एक होता है धारा घनत्व और एक होता है विद्युत धारा, ठीक है। धारा घनत्व और विद्युत धारा में अंतर है। धारा घनत्व जो होता है ना, धारा के साथ घनत्व लग जाता है, धारा घनत्व, तो यह धारा जो घनत्व है यह एक सदिश राशि है, जबकि जो विद्युत धारा है वह एक अदिश राशि है, ठीक है। वजन जो होता है, वजन वह सदिश राशि है, और द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान वह एक अदिश राशि होती है, ठीक है। बाकी देखो, आयतन है, दाब है, ताप है, कार्य है, ऊर्जा है, शक्ति है, ये सारी की सारी अदिश राशियां हैं। तो ये उदाहरण एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, कौन सी सदिश राशि है, कौन सी अदिश राशि है। तो इनको आप फटाफट से नोट कर लेना, ठीक है। तो इनको नोट करो फटाफट से, और जल्दी से वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों तक शेयर करो, ठीक है दोस्तों। देखो, यह द्रव्यमान की कुछ यूनिट हैं। किलोग्राम जो होता है वो 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है। किलोग्राम, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है। 1 पाउंड जो होता है, 1 पाउंड वह 453 पॉइंट समथिंग होता है। तो आपको डायरेक्ट याद रखना, 453 ग्राम के बराबर होता है। 1 पाउंड 453 ग्राम के बराबर होता है। 1 औंस 28.35 ग्राम के बराबर होता है। तो ये जो है ना, किलोग्राम है, पाउंड है, औंस है, ये सारे की सारे क्या है? द्रव्यमान की ही मात्रक हैं, ठीक है। ये द्रव्यमान के ही मात्रक हैं, अलग अलग जगह इनका यूज होता है। बाकी द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक होता है, वो केजी होता है। तो 1 केजी क्या होता है? 1 केजी 1000 ग्राम होता है। 1 पाउंड का मान होता है 453 ग्राम, और 1 औंस का मान होता है 28.35 ग्राम, ठीक है। इनको नोट कर लो। हेलो, आज हमारी क्लास में स्पेशल मेहमान आने वाले हैं, गुन्नू। हेलो गुन्नू, हाय करो, हाय, ऐसे करो, हाय।
अब देखते हैं हम लंबाई के बारे में। ठीक है, तो लंबाई जो है लेंथ, उससे संबंधित जो रिलेशन होते हैं, देखो 1 मीटर जो होता है वह 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 किलोमीटर जो होता है उसमें 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। या फिर सेंटीमीटर की बात करें तो 2 3 जीरो है, 2 जीरो और लग जाएंगे तो यह सेंटीमीटर बन जाएगा। ठीक है, और 1 मीटर जो होता है उसमें 1.09 गज होता है। 1.09 गज होता है 1 मीटर में। और 1 गज की बात करें तो 0.914 मीटर होता है। और 1 गज जो होता है वह 3 फीट के बराबर होता है। 1 गज 3 फुट के बराबर होता है। 1 फुट में कितना होता है? 12 इंची होता है। और 1 इंची के अंदर 2.54 क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। तो ये रिलेशन है, एग्जाम में पूछते हैं। 1 इंच में वैसे याद भी होना चाहिए, 1 इंच में कितना होता है? 2.54 सेंटीमीटर। 1 फुट में कितने होते हैं? 12 इंची होते हैं। 1 गज में 3 फुट होते हैं। 1 गज 0.914 मीटर के बराबर होता है। 1 मीटर में 1.09 गज होते हैं। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है ये हमको याद होने चाहिए, इनको फटाफट से नोट कर लो। अब बात करते हैं, देखो इनके बारे में एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष क्या है, पारसेक क्या है और खगोलीय यूनिट क्या है? ये तीनों की तीनों जो हैं वह दूरी की मात्रक है। किसके हैं? दूरी के मात्रक हैं। पहली बात याद रखना, प्रकाश वर्ष, पारसेक और खगोलीय यूनिट तीनों ही दूरी की मात्रक है। एक पारसेक जो होता है, पारसेक वो लाइट ईयर जो होता है, प्रकाश वर्ष इसका मान होता है 9.46 गुणा 10 की पावर कितना? 15 मीटर होता है। ठीक है, 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर होता है। पारसेक जो होता है वो 3 गुणा 10 की पावर 16 मीटर होता है। 3 गुणा 10 की पावर 16 मीटर होता है। ये जो पारसेक होता है ना, यह दूरी की सबसे बड़ी इकाई है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है, वह है पारसेक। एक पारसेक जो होता है उसमें 3.26 लाइट ईयर होता है। एक पारसेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। ठीक है, खगोलीय यूनिट जो होती है, खगोलीय मात्रक जो होता है वह क्या होता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है उसको खगोलीय यूनिट AU के नाम से जाना जाता है। और इसका मान होता है 1.49 गुणा 10 की पावर 11 मीटर होता है। 1.49 गुणा 10 की पावर 11 मीटर। इन तीनों के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। 100% आपको ग्रुप डी के अंदर देखने को मिलेगा। इनको फटाफट से अच्छे से नोट करके लिख लो। ये आज हमारी लास्ट स्लाइड है। इसके अंदर हम देखते हैं, देखो क्षेत्रफल जो होता है ना, 1 हेक्टेयर का मान 10,000 वर्ग मीटर होता है। 1 हेक्टेयर 10,000 वर्ग मीटर होता है। 1 एकड़ होता है 4840 वर्ग गज होता है। 1 बिस्वा के अंदर 1350 वर्ग मीटर होता है। ठीक है, इसका यूज जो है ना काफ़ी बार होता है, सवाल करते हैं उसमें भी होता है कि 1 मीटर क्यूब जो होता है 1000 लीटर के बराबर होता है। 1 मीटर क्यूब जो होता है 1 मीटर क्यूब वो 1000 लीटर के बराबर होता है। 1 बैरल जो होता है वो 15 यानी 159 लीटर के बराबर होता है। 1 गैलन का मान होता है 3.7 या 4.5। ठीक है, 3.7 या 4.5, ये दोनों जो है ऑप्शन में दे रखता हो, ये वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर 1 गैलन का मान पूछे तो ये कितना लीटर होता है। ये जो दो है, 1 मोल जो होता है ना, 1 मोल का मान कितना होता है? 6.023 गुणा 10 की पावर 23 परमाणु होते हैं। 1 मोल के अंदर इतने परमाणु होते हैं, इतने एटम होते हैं। 6.023 गुणा 10 के बाद 23, इसको अवोगाद्रो संख्या भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? अवोगाद्रो संख्या। अगला है प्लांक कांस्टेंट, जिसे H से लिखते हैं। इसका जो मान होता है वो होता है 6.62 गुणा 10 की घात माइनस 34 जूल सेकंड होता है। 6.62 गुणा 10 की घात माइनस का 34 जूल सेकंड होता है। ठीक है, तो ये प्लांक कांस्टेंट का मान। तो ये क्लास हमारी थी, इसके अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट रिलेशन थे, फॉर्मूले थे, मात्रक थे, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। एग्जाम में इन सभी से मिला के कम से कम आपको 2 से 3 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप सभी को ये पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना और इन सबको नोट करके रखना। एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। ठीक है, नमस्कार।